तो एमसीडी चुनावों के लिए तैयारियां पूरी हो चुके हैं। हर पार्टी पूरे दमखम के साथ दिल्ली के दंगल में कूद गई है, जहां एमसीडी चुनावों के दरमियान आप कांग्रेस और बीजेपी के साथ साथ कई क्षेत्रीय पार्टियां भी चुनावी दांव चल रही हैं। हम आपको दिल्ली के अलग अलग वार्डों के हाल से रूबरू करवा रहे हैं, जहां अप्रैल में होने वाले नगर निगम के चुनावों से लोग उम्मीदें लगाए बैठे हैं। आइए सबसे पहले आपको ले चलते हैं दिल्ली के संगम विहार इलाके में और आपको दिखाते हैं क्या है यहाँ का चुनावी संग्राम। करीब 6 लाख की आबादी वाला राजधानी का ये इलाका अवैध कॉलोनियों का गढ़ माना जाता है। जहां दिल्ली को मेट्रो सिटी के नाम पर डेवलप शहरों में शुमार किया जाता है, वहीं दिल्ली का ये इलाका साल भर पानी की समस्या से जूझता नजर आता है। ये है पश्चिमी दिल्ली का संगम विहार इलाका, जो दिल्ली की बड़ी विधानसभाओं में से एक है। यहाँ एमसीडी के 4 वार्ड हैं: तुगलकाबाद एक्सटेंशन, संगम विहार वेस्ट, संगम विहार सेंट्रल, संगम विहार ईस्ट। दिल्ली के इस इलाके में कुछ कॉलोनी ऐसी हैं जहां कुछ हद तक सुविधाएं मौजूद हैं, लेकिन यहां के ज्यादातर इलाकों में मेट्रो सिटी जैसी फैसिलिटी के नाम पर कुछ भी नहीं है। कहीं सड़कें टूटी पड़ी हैं तो कहीं सड़कों पर नाली के पानी ने जगह बना रखी है। कई जगह तो ऐसा है जैसे बरसात के बाद का आलम देखने को मिलता है। राजधानी दिल्ली में इन दिनों एमसीडी चुनाव का माहौल है, तो वहीं सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में जुटी हुई हैं। हालांकि इस बार दिल्ली के एमसीडी चुनाव कुछ खास हैं। हम आपको बता दें, इस वक्त हम संगम विहार इलाके में मौजूद हैं, जहां पर पानी की किल्लत पिछले कई सालों से है। और इस वक्त की बात की जाए तो यहाँ पर सड़कें जो हैं वो काफ़ी छोटी हैं, सकरी सकरी गलियाँ हैं, और गलियों के बगल में अगर नालियों की बात की जाए तो वो आपको खुली और भरी ही नज़र आएंगी। हालांकि सभी पार्टियां इस बार अपनी अपनी जोर आजमाइश कर रही हैं, तो वहीं कांग्रेस और बीजेपी के अलावा दिल्ली में आम आदमी पार्टी पहली बार चुनाव लड़ रही है। उसी के साथ साथ स्वराज इंडिया, तो वहीं जेडीयू, एनसीपी और समाजवादी जैसी पार्टियां भी दिल्ली एमसीडी में अपना जोर दिखाने को तैयार हैं। यहाँ अगर लोगों की सबसे बड़ी परेशानी पर नजर डाली जाए तो वो है पीने का पानी, जिससे निजात पाने के लिए लोग पार्षदों से हर बार आस लगाते हैं, लेकिन हर बार चुनावी वादों के अलावा लोगों की झोली में कुछ नहीं गिरता। कम से कम जो जहाँ की शहर हो या गांव हो, परिवर्तन अच्छी से अच्छी होना चाहिए। जो भी इलेक्शन होता है, जो जीतते हैं, जीतने टाइम के बाद तो कहीं भी नहीं कोई काम होता है ढंग से। पानी, नालियाँ, रोड, सबसे ज़्यादा दिक्कत ही है। और यही जो अगर करेंगे, जो भी प्रत्याशी ये करेगा, पब्लिक उसी के साथ। विकास के नाम पर यहाँ सिर्फ और सिर्फ नेताओं और एमसीडी के झूठे वादे ही देखने को मिलते हैं। लोगों का सिर्फ और सिर्फ यही कहना है कि नेता हर बार की तरह वोट मांगने तो आते हैं, लेकिन जीतने के बाद वो इलाके में हो रही दिक्कतों की ओर मुड़कर भी नहीं देखते। लेकिन इस बार वार्ड नंबर 85S यानी संगम विहार से एक पार्टी ने उस शख्स को टिकट सौंपा है जो इन्हीं आम लोगों के बीच से निकल कर आया है। महबूब अली सलमानी पिछले 36 सालों से यहाँ रह रहे हैं, जो यहीं एक सैलून में काम करते हैं और लोगों की सारी परेशानियों से वाकिफ हैं, जिनसे लोग अब उम्मीदें लगाए बैठे हैं। हम आपको बता दें, संगम विहार इलाके में मौजूद है और ये दुकान देख रहे हैं आप, ये एक सलून की दुकान है, इलाके की दुकान है। वार्ड की अगर बात की जाए तो वार्ड 85S ये वार्ड लगता है। और हम आपको बता दें कि इस दुकान में जो काम करते हैं वो ही कैंडिडेट है इस बार एनसीपी से, यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस से वो कैंडिडेट है। और अंदर इस वक्त हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से अंदर काम हो रहा है। आप देख सकते हैं कि कैंडिडेट जो है वो प्रचार करते हैं और प्रचार के साथ साथ यहाँ पर काम भी करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि महबूब साहब हैं जो कि इस बार एनसीपी से चुनाव लड़ रहे हैं। ये इनकी सलून की दुकान है, जो काफ़ी पुरानी दुकान है इस इलाके में। इनका कहना है कि 36 सालों से रह रहे हैं, लेकिन अब राजनीति में कूदे हैं। और जिस तरह से एमसीडी में प्रत्याशी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है तो पार्टियां उनको टिकट भी देती हैं। बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है सर आपका? महबूब अली सलमानी मेरा नाम है जी। महबूब जी, आप इस दुकान में कितने सालों से काम कर रहे हैं? मैं यहाँ सन 1985 से काम कर रहा हूँ, सन 1995 से काम कर रहा हूँ मैं। और मैं सोशल वर्क में सन 1979 से मैं सोशल वर्क हूँ। मैं कांग्रेस में मैंने काम किया है। मैंने टिकट कांग्रेस में मांगा, मुझे कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया। 15 साल से मैं टिकट मांगता रहा। फिर मैं एनसीपी ऑफिस गया और मैंने वो पूरी बात बतलाई और उन्होंने मुझे कहा, तारिक अनवर जी ने, कि हम आपको टिकट देंगे, आप अपनी टिकट की तैयारी कर, इलेक्शन की तैयारी करें, इलेक्शन लड़ें।
कोई मेरी जो है 1000 रुपये से मदद करता है, कोई मेरी 500 रुपये से मदद करता है, कोई मेरी 100 रुपये से मदद करता है। लोग मेरे साथ जुड़ गए हैं और वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। पीने के पानी और सड़कों के बाद अब बात करते हैं साफ सफाई की। जहां एक ओर हम दिल्ली की साफ सुथरी सड़कों को देखते हैं, तो वहीं संगम विहार की सड़कों पर अगर नजर डालें तो यहां के कई इलाकों में सड़कें कम, बड़े बड़े गड्ढे ज्यादा नजर आते हैं। टूटी हुई सड़कों में भरा पानी यहां की पहचान बन चुका है, जहां गंदगी का अंबार लगा है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे जो है गंदगी का ढेर है। चारों तरफ पूरे वार्ड के अंदर जिधर भी आप जाएंगे उधर गंदगी मिलेगी। और संगम विहार में जो सबसे बड़ी समस्या ये है कि पानी की बहुत बड़ी समस्या है। ना यहाँ तो पानी आता है और ना जो निकासी का है, पानी के निकासी की व्यवस्था सबसे खराब है। हालांकि यहाँ बाकी पार्टियों के नेताओं का सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस, बीजेपी और आप की आमने सामने की जंग पर है, जो अभी भी विकास के मुद्दे की जगह एक दूसरे की कमियों को गिनवाने का काम कर रहे हैं। आज आम आदमी पार्टी खत्म हो चुकी है दिल्ली में। उन्होंने जो 70 वादे करे थे, धोखा करा लोगों के साथ, वो खत्म हो चुका है। आम आदमी पार्टी कहीं भी नहीं। काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, लोगों को गुमराह करने में आम आदमी पार्टी कामयाब हो गई। आम आदमी पार्टी तो कहीं है ही नहीं, कांग्रेस फाइट में है। वो मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं जैसे गोवा में देख रहे थे। और यहाँ से बाहर निकल कर देखिए, अभी MB रोड के ऊपर 3 महीने पहले इसी दीपक जैन के नेतृत्व में धरना रखा गया था। वहाँ पर पानी उबल रहा है सीवर का। सीवर किसके पास है? सड़क के गड्ढे हो रहे हैं, जाकर देखिए 2-2 घंटे लोग जाम से जूझ रहे हैं। लोग दिल्ली को नरक बना दिया इस केजरीवाल जैसे एक ऐसे प्राणी ने, कि दिल्ली के लोगों का नरक के जीवन कर दिया है। 23 अप्रैल को दिल्ली में नगर निगम की जंग का फैसला होना है, जिसमें लोगों को हालात बदलने की उम्मीद है। लेकिन सालों से जो विकास की धारा यहाँ नहीं बह रही है, उसे लेकर हर कोई उम्मीदों से ज्यादा संकोच कर रहा है। गौरव अरोड़ा, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। और अब आपको दिखाते हैं दक्षिण दिल्ली के एक ऐसे इलाके का हाल जो विकास के लिए तरस रहा है। नगर निगम के चुनाव सर पर हैं और यहाँ के लोग अपनी परेशानियों से निजात पाने के लिए आवाज उठा रहे हैं। कोटला मुबारकपुर दक्षिण दिल्ली का ऐसा विधानसभा क्षेत्र जो राजधानी में मिलने वाली आम सुविधाओं से अब तक महरूम है। यहाँ की सड़कें और यहाँ की दिक्कतें दक्षिण दिल्ली नगर निगम की पोल खोलने के लिए काफी है। वार्ड नंबर 60S की इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि ये देश की राजधानी का इलाका है, क्योंकि जिस तरह यहाँ की सड़कों पर गंदगी नजर आती है और टूटी फूटी सड़कें देखने को मिलती हैं, उस वजह से ये इलाका शहरी विकास से कोसों दूर दिखाई देता है। दिल्ली नगर निगम के चुनाव बेहद नजदीक है, लेकिन इस इलाके में लोगों का परेशानियों से छुटकारा पाना तो दूर की बात, चुनावी वादों का पिटारा भी दूर दूर तक नहीं देखने को मिल रहा। कोटला मुबारकपुर का ये इलाका है और इलाके की जो तस्वीर है, जो समस्याएं हैं, वो अपने आप तस्वीरें जो हैं वो काफ़ी कुछ बयां करती हैं। आप यहाँ पर बैठे हैं, अपना कामकाज कर रहे हैं, नगर निगम के चुनाव हैं दिल्ली में। अगर आपके इलाके की बात करें तो किन मुद्दों पर को लेकर आप चुनाव में वोट डालेंगे? रोड टूटी है बस, हो गया, बाकी तो सब ठीक है हमारे लिए। लेकिन रोड की तस्वीर तो बहुत कुछ अपने आप में बयां करती है। जगह जगह कूड़ा बिखरा, गड्ढे खुदे, वो तो बहुत कुछ अपने आप में, जानवर घूमते, काफ़ी कुछ है यहाँ पर। समस्या होती है इससे आपको? हाँ, धूल मिट्टी उड़ती है, क्या कहते हैं, धूल मिट्टी उड़ती है, बदबू आती है, सफाई होती है। बदबू की तस्वीर क्या है? महिला एक और बैठी हैं यहाँ पर, चाय की दुकान चला रही हैं और मुंह पर कपड़ा बांध के बैठी हैं, जो बताता है कि हालात जो हैं वो यहाँ पर कैसे हैं। परेशानी होती है इससे? जो हालात हैं यहाँ पर, क्या समस्या है? यहाँ ये खुदाई हो रखी है, जो सीवर का काम पर हो रहा है, पाइप पड़े है, धूल मिट्टी बहुत उड़ रहा है, इससे खांसी होती है मुझे। हाँ, मिट्टी। आपके इससे काम में फर्क पड़ता है क्या? बहुत फर्क पड़ता है, मिट्टी, धूल मिट्टी उड़ रहा है, कोई चाय पीने नहीं आता है। ये तस्वीर है कोटला मुबारकपुर की, जहाँ जगह जगह जो है वो कूड़ा भी बिखरा नजर आ जाएगा, उसमें जानवर जो हैं घूमते वो भी दिख जाएंगे, और जो खुदाई जो हुई है यहाँ पर वो भी खुले में दिख जाएगी, जिसकी सुध लेने वाला भी यहाँ दिखाई नहीं देता। ये राजधानी दिल्ली के इलाके हैं। उबड़ खाबड़ टूटी सड़कें और सड़कों पर कीचड़ इस बार के चुनाव में इस इलाके का अहम मुद्दा है, जो MCD चुनाव में एक बड़ी चुनौती है। साथ ही लोग यहाँ बिजली पानी की समस्या से भी परेशान हैं। इनकी सिर्फ एक ही मांग है कि किसी तरह उनकी समस्याओं को दूर किया जाए। गंदगी यहाँ बहुत ज़्यादा होती है। गंदगी बहुत ज़्यादा होती है, काम में फर्क पड़ता है उससे?
बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर खड़े नहीं होना चाहते हैं। जो पहले जीते हुए हैं उनका कितना बुरा हाल कर रखा रोडों का। पीछे गलियों में चले जाओ, पानी टाइम पे नहीं आता। पार्कों की स्थिति देख लो कितनी बुरी है। जो सीवरेज है पूरे विधानसभा के अंदर, आप लाजपत नगर एरिया बहुत फ्रेश एरिया है यहाँ पर, लेकिन वहाँ पर भी सीवरेज की समस्या है। सीवरेज का काम दिल्ली सरकार, दिल्ली के विधायक करा नहीं सके अभी तक। यहाँ एक भी महिलाओं का पेशाब घर नहीं बना हुआ है। बहुत समस्या गंदगी की नहीं है। अच्छा, कोई टॉयलेट नहीं है यहाँ पर। जब महिलाओं के लिए कोई अभी तक ना प्रयास किया, कई बार बताया गया, मार्केट की तरफ से काफी लोग गए। कोटला मुबारकपुर के इस ग्राउंड रिपोर्ट में और सड़कों पर भी नजर डाली जाए तो अमूमन सभी का हाल एक जैसा ही है। जहां गड्ढों में पानी भरा हुआ है, जो गर्मियों में बीमारी की एक बड़ी जड़ है। हालात जो हैं वो केवल एक ही जगह के इस तरह के नहीं हैं, बल्कि कोटला मुबारकपुर में अगर आप आते हैं तो इसी तरह के हालात जगह जगह दिखाई दे जाएंगे। और मेन जो समस्या है वो यही नज़र आ रही है। और नगर निगम के चुनाव में अगर वार्ड नंबर 60S जो कि कोटला मुबारकपुर का है, वहाँ की अगर बात करें तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखकर यहाँ के जो लोग हैं वो वोट देने की बात कर रहे हैं और ऐसा प्रत्याशी चुनने की बात कर रहे हैं जो उनकी इन समस्याओं का निवारण कर सके, उसे दूर कर सके। महिलाओं के लिए शौचालयों की सुविधा भी यहाँ एक मुद्दा है। नज़दीक ही बाजार होने के बावजूद यहाँ दूर दूर तक कोई शौचालय मौजूद नहीं है। साथ ही यहाँ पार्कों की खस्ता हालत नगर निगम को आईना दिखाने के लिए काफ़ी है। हम मेन मुद्दों को लेकर के 2-3 मुद्दे हैं इसमें। एक तो सड़क का है कि सड़क में जगह जगह गड्ढे हैं। अगर थोड़ी सी भी बारिश हो जाती है या बारिश ना भी हो तब भी हम लोगों को यहाँ से निकलने में बहुत परेशानी होती है। ये कूड़ेदान हमेशा भरा रहता है। यहाँ पर अगर एक गाड़ी निकलना चाहे वो गाड़ी नहीं निकल सकती है। सीवर की प्रॉब्लम है, पानी की प्रॉब्लम है। अब इस विधानसभा क्षेत्र में मौजूद मोहल्लों की तरफ रुख करें तो यहाँ की संकरी गलियाँ बीमारियों का अंबार लेकर बैठी नजर आती हैं। गलियों में सड़कों पर नालियों की गंदगी और वहीं घूमते हुए आवारा जानवर राजधानी की साफ सफाई के दूसरे पहलू को दिखाते हैं। कोटला मुबारकपुर की ये गलियां हैं, जिनमें से एक गली ये भी है जहां गंदगी का कितना अंबार लगा है। ये अपने आप में तस्वीर बताने के लिए बहुत कुछ कहती है खुद ही ये तस्वीर, जहां पैदल चलना भी बच बच के चलना जो है वो यहाँ पड़ता है कि कहीं कोई गिर ना जाए। इतना जो गंदगी है वो यहाँ नज़र आती है। यहाँ पर सफाई चाहिए, हम लोग को गंदगी से बचने के लिए हमको यहाँ सफाई चाहिए। सोच कर तो डालेंगे, जब गंदगी से क्या सोच कर डालेंगे। जो कोई दे में बॉर्डर फिर पीछे को हट जाएंगे, क्या फायदा होगा। अच्छा, वोट ले जाते हैं फिर आता नहीं है, कोई भी नहीं आता। ना कोई पानी को आता, ना कोई नाली को आता, ना कोई सीवर को आता। तो यहाँ पे जो कोई बोलता है तो बोलने के लिए अपना हक ही नहीं देते, सुनते ही नहीं, कोई सुना ही नहीं है। कोई कंप्लेन में कर रहे हैं तो कोई सुना ही नहीं। पानी बहुत बहती है, वो कभी सफाई न रहती है। कोटला मुबारकपुर के वार्ड में एक गांव भी आता है जिसका नाम है पिलंजी। इस गांव में भी लोगों की अपनी एक अलग समस्या है। हालांकि यहाँ की स्थिति बाकी कॉलोनियों से काफ़ी बेहतर है, लेकिन सीवेज की समस्या यहाँ के लोगों के लिए एक बड़ी परेशानी है और एमसीडी के सामने इस इलाके में विकास करने की एक बड़ी चुनौती है। पिलंजी गांव जो है वो राजधानी दिल्ली के कोटला मुबारकपुर इलाके का ही हिस्सा है, जहां पर ऊंची ऊंची इमारतें जो नज़र आ जाएंगी। एक तस्वीर ये भी है जहां बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो किराए के मकानों में भी रहते हैं। कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो भी बड़े स्तर पर यहाँ चल रहा है और जानवर जो घूमते और गंदगी का आलम यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा सकता है। तस्वीर जो है वो यही है, गलियां भी तंग हैं। हमारे यह देखो पहले तो नाले में भर को बहुत परेशानी है हमें। ये जो नाला सामने, ये नाला सामने जो है, क्यों इसको नीचे खोदेंगे नहीं और पानी जो है नहीं हमें मारा गया आज के। पानी बाहर आ जाता है, बाहर आ जाता, ऊपर आ जाता। अच्छा, बिजली पानी की अगर बात करें तो क्या स्थिति है? अगर देखो बिजली पानी की बड़ी समस्या, काम नहीं का ठीक है, बिजली का ठीक है, साफ सफाई जो साफ सफाई है इसके समस्या। ज़्यादातर सीवर की दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं हो। सफाई भी रोज़ रेगुलर होती है, सफाई कर्मचारी आता है, कूड़ा उठाता है, ढेरी उठाता है, सफाई का काम बिल्कुल ठीक है। सीवर की किल्लत है। निकाय चुनाव की जंग में ये दक्षिण दिल्ली के इस इलाके के मुद्दे हैं जो न सिर्फ एसडीएमसी की पोल खोलते नजर आते हैं, बल्कि दिल्ली की साफ सफाई के एक ऐसे चेहरे से रूबरू कराते हैं जिनसे नेता हमेशा अनजान बने रहना चाहते हैं। सूरज अरोड़ा, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।
तो आगामी एमसीडी चुनावों के मद्देनजर दिल्ली के दंगल में अब बात करते हैं ओखला इलाके की। ओखला के 102 वार्ड में भी सड़कों से लेकर सीवेज सिस्टम का बुरा हाल है, जिस वजह से यहां भी साफ सफाई का नामोनिशान नहीं है। नोएडा के नजदीक दिल्ली बॉर्डर पर बसा ओखला का ये कॉलोनियां विकास की राह से दूर है। हम आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। किस तरह से कूड़े का ढेर है, टूटी सड़कें हैं, सीवेज की दिक्कत है, ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रहती है। वहीं अंदर रिहायशी इलाकों पर नजर डालें तो कूड़े का ढेर और टूटी हुई नालियां यहाँ पर भी नगर निगम के कामों की पोल खोलती नजर आ रही है। आइए आपको दिखाते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओखला पार्ट 1 में क्या है स्थिति निगम के कामों की, क्या है लोगों की दिक्कतें, ये आपको दिखाते हैं। ओखला इलाके के पार्ट 1 की समस्या क्या है वो आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर एक और देखिए, ये बहती हुई नाली है, पूरी तरह से बंद है, पानी रिस रहा है और सामने तालाब की तरह पानी इकट्ठा भी होता चला जा रहा है। जगह जगह जो कूड़ा जमा है उसकी तस्वीरें भी अलग दिखाई दे जाएंगी, क्योंकि मेरी दिल्ली में नगर निगम के चुनाव हैं, इसलिए जो मुख्य मुद्दा है वो इन्हीं चीज़ों को लेकर है। बात साफ सफाई की है, बात पीने के पानी की है, बात उन बुनियादी सुविधाओं की है जो नगर निगम के चुनाव से ताल्लुक़ रखते हैं। लोग हैं कुछ यहाँ पर इकट्ठा, उनसे बात करते हैं। आप यहीं रहते हैं सर? जी सर, यहीं रहता हूँ मैं। अच्छा, नगर निगम के चुनाव हैं, आपके ओखला इलाके में भी चुनाव हैं, क्या सोचकर पोलिंग बूथ तक जाएंगे? क्या मुख्य समस्याएं हैं यहाँ की? पोलिंग बूथ तक हम जब ही जाएंगे कि जब हमारे एरिया का पूरा काम हो। आज एक ज़माना हो गया, कई एमपी आए, कई एमएलए आए, कई काउंसलर आए, लेकिन काम कोई भी सही नहीं हुआ। आरडब्ल्यू बनी हुई है, आरडब्ल्यू ने भी कोई ये इलाका नहीं देखा। आज तक तुम्हारा सामने है जो पोजीशन है, जो हाल है, इस तरीके से हाल है कि जीना मुश्किल है। पानी और सफाई, रोडों का हाल देख रहे हैं आप, खुद ही देख रहे हैं। सीवर का पानी देखो कैसे ऊपर आ रहा है, सीवर का पानी आ रहा है, कोई तरीका रोडों के ऊपर सीवर का पानी, नाला चलने के लिए जगह नहीं है यहाँ पर। ओपन नाला की जो कवरिंग होनी चाहिए। घर घर में बदबू जाती है, यहाँ की नालियाँ बस ऐसी सड़न पैदा होती है। क्या करेंगे हम? वोट के लिए सब आते हैं, काम कोई नहीं कराता। दिलासा दे देंगे कि हम ये कराएंगे वो कराएंगे, कोई नहीं। ओखला में मुख्य जो मुद्दा है वो साफ सफाई को लेकर ही है, और ये नाराजगी जो है वो लोगों में सीधे तौर पर दिखाई भी देती है। और बिजली के जो तार हैं लटके हुए, वो भी अपने आप में बताते हैं कि समस्याओं का इस इलाके में कितना अंबार है। वाटर लॉगिंग जो है वो अब होने का वक्त आता है, और उस दौरान कई बीमारियां, कई तरह की जो बीमारियां हैं वो इस इलाके का दर्द बयां भी करती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ सूरज अरोड़ा, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।